टैटू टैटू दुनिया के कई हिस्सों में पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। हाल के वर्षों में टैटू वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। एक टैटू का डिजाइन बनाने के लिए खाल की परत में टैटू स्याही, रंग या रंग द्रव्य या तो परमानेंट या टेम्पररी डालने के द्वारा किए गए शरीर के मॉडिफिकेशन का एक रूप है। टैटू कलाकार कई गोदने की प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग करके इन डिजाइनों को बनाते हैं, जिसमें हाथ से टैप किए गए पारंपरिक टैटू और आधुनिक टैटू मशीन्स शामिल हैं। गोदने का इतिहास नवपाषाण काल से शुरू होता है, जो कई संस्कृतियों द्वारा दुनिया भर में प्रचलित है। टैटू का प्रतीकवाद और प्रभाव विभिन्न स्थानों और संस्कृतियों में भिन्न होता है। टैटू सजावटी हो सकते हैं जो बिना किसी विशिष्ट अर्थ के होते हैं, प्रतीकात्मक जो पहनने वाले के लिए एक विशिष्ट अर्थ के साथ होते हैं, या सचित्र जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु का चित्रण होते हैं। कई टैटू पारित होने के संस्कार, स्थिति और रैंक के निशान, धार्मिक और आध्यात्मिक भक्ति के प्रतीक, बहादुरी के लिए सजावट, प्रजनन क्षमता के निशान, प्यार की प्रतिज्ञा, ताबीज और तावीज, सुरक्षा और सजा के रूप में करते हैं, जैसे बहिष्कार, दास और दोषियों के निशान। मिस्र के लोग मूल रूप से अपने ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाने के लिए टैटू का इस्तेमाल करते थे और माना जाता था कि टैटू ईश्वरीय सुरक्षा प्रदान करते थे। क्या टैटू बनवाना पाप है? बाइबल में टैटू के बारे में क्या कहा गया है? नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह की शांति आप और आपके परिजनों पर बनी रहे। मैं हेब्रॉन पीटर्स हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म या उस पर शोध से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ जिन पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीष दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। इससे आपके लिए इस तरह के मसीही जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल को बढ़ाता है। आइए शुरू करते हैं हमारा जानकारीपूर्ण वीडियो। क्या मसीहों के लिए टैटू बनवाना पाप है? क्या मसीहों के लिए टैटू बनवाना पाप है? संक्षिप्त उत्तर है पता नहीं। कम से कम कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसा कि हम उन्हें आज के समय में समझते हैं, बाइबल टैटू का कोई विशेष संदर्भ नहीं देती है। कुछ मसीही सभी टैटू गुदवाने को गलत बताते हैं क्योंकि लेवी व्यवस्था 1928 में परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना किया है। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। चूंकि टैटू शब्द इस कविता में कुछ लोकप्रिय अंग्रेजी अनुवादों में प्रकट होता है, इसलिए यह तर्क सीधा लगता है। अन्य मसीही कहते हैं कि यह नियम अब हम पर लागू नहीं होता क्योंकि यह पुराने नियम की व्यवस्था है, न कि मसीहों के लिए। यदि आप टैटू प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने के लिए ऑनलाइन जाते हैं तो आपको फेवर और अगेंस्ट निष्कर्ष दोनों दिखाई देंगे। हालांकि ये दोनों कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, टैटू प्रश्न का उत्तर यह है कि बाइबल के पास स्थायी पिक्चर, पैटर्न या संदेश बनाने के लिए त्वचा के नीचे स्याही लगाने की प्रथा के बारे में स्पष्ट रूप से कहने के लिए कुछ नहीं है, जिसे सरल भाषा में गोदना कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। नया नियम इस बारे में कुछ नहीं कहता है कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को टैटू बनवाना चाहिए या नहीं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि टैटू बनवाना पाप है। बाइबल की चुप्पी के कारण स्याही लगना एक पहेली की श्रेणी में आता है और विश्वासियों को इस मामले में अपने विश्वासों का पालन करना चाहिए। उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जिनका अलग विश्वास हो। यहाँ कुछ सामान्य बाइबल के नए नियम की वर्सेस हैं जो टैटू से संबंधित हो सकते हैं। 1 पत्रस 3:3-4 में लिखा है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? उस मंदिर का कितना संशोधन उचित है। क्या कोई ऐसी रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए? क्या कोई ऐसा बिंदु है जिस पर एक शरीर पर टैटू का प्रसार कला नहीं रह जाता है और पापी विकृति बनने लगता है? यह व्यक्तिगत चिंतन और ईमानदार प्रार्थना का विषय होना चाहिए। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं जो संसार को परमेश्वर का संदेश देते हैं। फिर टैटू क्या संदेश भेजता है और क्या यह मसीह का प्रतिनिधित्व करने और सुसमाचार को साझा करने में सहायता करेगा या कमी करेगा? हम पुराने नियम के कानून लेवी व्यवस्था 1928 को देखे बिना टैटू की चर्चा को नहीं छोड़ सकते हैं, जो टैटू को प्रतिबंधित करता है। अपने शरीर को मृतकों के लिए मत काटो या अपने आप पर टैटू के निशान मत डालो। मैं यहोवा हूँ। इस मार्ग में टैटू के निषेध का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह संभावना है कि गोदना मूर्ति पूजा और अंधविश्वास से जुड़ी एक मूर्ति पूजक प्रथा थी। शायद अन्य जातियों के लिए अपनी त्वचा पर किसी झूठे देवता के नाम से या उनकी मूर्ति के सम्मान के प्रतीक के साथ निशानी बनाना आम बात थी। यहोवा ने चाहा कि उसके बच्चे अलग हों, जैसा कि उसने उन्हें उसी पद में याद दिलाया, मैं यहोवा हूँ।
इजरायली उसके थे, वे उसकी कारीगरी के थे और वे अपने शरीरों पर झूठे देवता का नाम धारण न करें। इस कानून की बैकग्राउंड यह था कि इस्राएल गुलामी से मुक्त होने के बाद इजिप्ट और कनान के बीच में थे, दोनों ही जगहों में यह ट्रेडिशन था। हाल के पुरातत्व से संकेत मिलता है कि जब मिस्र में टैटू बनवाया जाता था तब यह महिलाओं तक ही सीमित था। साक्ष्य बताते हैं कि महिलाओं के शरीर के अंगों पर टैटू गुदवाने का संबंध प्रजनन क्षमता की देवी बेस को खुश करना था। कनान में सबूत बताते हैं कि शरीर को स्याही से चिन्हित करने के बजाय त्वचा को काटना, चीरना या मारना जैसे अधिक चरम टॉर्चर उपायों का उपयोग किया जाता था। पुरातत्व और बाइबल की किताबों द्वारा यह पता चलता है कि कनानी अपने शरीर को कर्मकांड के उद्देश्यों के लिए काट दिया करते थे। एक राजा 1828 विशेष रूप से अपने मृतकों का शोक मनाने और अपने देवताओं का सम्मान करने के लिए। लेव्य व्यवस्था 1928 इसका अर्थ यह प्रतीत होता है जब यह कहता है, तू मरे हुओं के लिए अपने शरीर को न काटना और न अपने ऊपर कोई छाप लगाना। मिस्र और कनान की इस जानकारी के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर दाग धब्बों को मना कर रहा था, न कि गोदने से, जैसा कि हम जानते हैं। जबकि नए नियम के विश्वासी मूसा के कानून के अधीन नहीं हैं, हम इस आदेश से यह सिद्धांत ले सकते हैं कि यदि कोई क्रिश्चियन टैटू बनवाने का विकल्प चुनता है तो यह कभी भी अंधविश्वासी कारणों से या शैतानी सांसारिक बातों को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। लब्बो लुआब यह है कि टैटू बनवाना पाप नहीं है। यह मसीही स्वतंत्रता का मामला है और हमारा टैटू बाइबल के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए और यीशु मसीह का प्रेम प्रदर्शित होना चाहिए। जैसा कि मत्ती 5:16 में लिखा है, वैसे ही तुम्हारे भले कामों का प्रकाश सबके सामने चमके, जिससे हर कोई तुम्हारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करे। आमीन। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं मसीह धर्म से जुड़े किसी और वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जिंदा परमेश्वर आपको आशीष दे।